एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन और पब्लिक को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है आपका मनोवैज्ञानिक का पेपर। तो मनोवैज्ञानिक का पेपर का मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था सभी का चर्चा कर लिया था। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप उस ऑब्जेक्टिव टाइप वाला वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दिया हूँ, तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न ना छूटे। पूरे प्रश्न को हल किए थे। तो उसी प्रकार खंड अ की प्रश्न की चर्चा हो चुका था और अब आए आपका खंड ब की चर्चा होगा, अर्थात कि सेक्शन बी में, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो चुका है। अब आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होने जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अभी के इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं किस रूप में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, उसके साथ साथ किस रूप में आपको उत्तर लिखना है, और उसके साथ साथ आपको कहां पर कौन सा उत्तर लिखना है और कितना प्रश्न आपको बनाना है। और उसके मेन मूल प्रश्न यह है कि आपको इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, और उसके साथ साथ प्रश्न कैसे डाउनलोड करेंगे जो कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी प्रश्न का आगे इस वीडियो को अगर आप लाइक कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सभी चीज आपको हो जाएगा क्लियर कर। तो आगे तक आपको बने रहना। चलिए देख लेते हैं किस रूप में आपका सब्जेक्टिव उत्तर आया है। तो यहाँ पर पूरे आप देखिए, पूरे प्रश्न का सोल्यूशन कर लिया था। चलिए मैं सब्जेक्टिव की ओर लेकर चलता हूँ। आइए यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव उत्तर है जो कि मैं बात कर रहा था खंड व, अर्थात कि सेक्शन बी में आपका लघुत्तरीय टाइप का, अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न मिलेंगे। फिर वहीं पर आपका थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, आपका मनोवैज्ञानिक का आपका दीर्घ अर्थात कि लॉन्ग उत्तर टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप देख सकते हैं, और फिर आप यहाँ पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रश्न आता है कि आपको सीखो का अर्थ स्पष्ट करें। अगर आप पीडीएफ का क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा, वीडियो का क्वालिटी, पीडीएफ का क्वालिटी थोड़ा यहाँ पर देखिए लो हो चुका है। चलिए फिर उसका क्या कहे, सीखने एवं प्रतिपतन में क्या अंतर होता है उसका, फिर अधिगम अथवा सीखने का आवश्यकताओं का क्या तात्पर्य है। फिर उसके बाद आपका 4 नंबर प्रश्न में सीखने का कोई 2 कारण स्पष्ट करें। फिर इसके बाद आपका शास्त्रीय अनुभवधान एवं निर्धन तथा वर्ण करें। इसी प्रकार में आपको कितना, तो इसमें से आपको कितना प्रश्न बनाना है, तो 5 प्रश्न बनाना है। तो पांचों का उत्तर मैं लिख दिया हूं। फिर उसके बाद आपका 5 प्रश्न बनाएंगे जिसके लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। और अभी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसको लेकर रख सकते हैं जो कि प्रश्न का। फिर यहाँ पर दीर्घ टाइप अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप का जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जिसमें से मैं इनका कितना प्रश्न बनाना है, तो 3 ही प्रश्न इसमें से बनाना है जिसके लिए आपको 15 अंक दिया जाएगा। तो मैं तीनों प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया हूं। तो कौन कौन सा प्रश्न का उत्तर बताया हूं, तो 11 नंबर प्रश्न का, 13 नंबर प्रश्न का, और उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए आपका जो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया हूं। 11 12 नहीं तो 13, और उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया हूं। तो आप क्लियर समझ चुके होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कहां पर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न आता है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप की प्रश्न की चर्चा करें तो शॉर्ट आंसर टाइप है प्रश्न। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। 1 नंबर प्रश्न जो कि आपको मैं पीडीएफ में बताया था, जो भी आपका ओरिजिनल पेपर था, और यहाँ पर भी लिखा गया सीखा का अर्थ क्या है स्पष्ट करें। यहाँ से लेकर आपको क्या कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या कर लेना है, प्रयत्न करता है, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। जल्दी से आप लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी लेकर आ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट भी आप जल्दी से ले लीजिए, आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जो काम आपको करना है जो कर लीजिए। और उसके बाद आपको 2 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न का, और आगे मैं आपको बता दूंगा इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, जो कि आप पीडीएफ सीधे आपको पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएंगे। फिर 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख लेना है, आपके लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर वहीं पर आप देखिए 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको प्रश्न का उत्तर, प्रश्न लिखा है और प्रश्न भी है और उसके साथ साथ उत्तर भी है, तो आपको देखकर जरूर लिख लेना। चलिए फिर 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कोई सीखो का कोई 2 ही कारण का स्पष्ट करने के लिए बोला, इसका उत्तर भी यहाँ पर लिख दिया गया है 4 नंबर प्रश्न का। और उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख दिया गया है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न का भी उत्तर लिख दिया गया है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं आसानी से। अब चलिए अब बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया गया है, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आप जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ से आपका क्लियर लिख सकते हैं, आपका प्रश्न भी है और उसके साथ साथ इसका उत्तर भी आप क्लियर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं आपका लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न की जो चर्चा कर रहे थे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न बनाना है, जिसके लिए आपको एक प्रश्न पर 5 अंक दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कुल 15 अंक का मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको 11 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या कर लेना, नोट कर लेना है। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या कर लेना, अब बात कर ले 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। 11 के बाद आपका 13 नंबर प्रश्न बताए थे, तो 13 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया गया है। संज्ञात्मक, अधिगम और अभिप्रिया स्पष्ट करते हुए उन विभिन्न रूपों का व्याख्या कीजिए, इसका उत्तर आपके लिए यहाँ पर लिख देगा। बिल्कुल
बिल्कुल आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पता है, क्योंकि मैं आपको सुबह में ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा कर लिया था, तभी कि इस वीडियो में आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख लेना है। यहाँ पर आपका 14 नंबर प्रश्न की समाप्ति हो गया। यह 3 प्रश्न था, एक आपका 14 और एक यहाँ पर 13 और एक यहाँ पर आप दिखाई दे तो आपका 11 नंबर प्रश्न का। तो 11 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपके लिए यहाँ पर लिखा दिया गया है। तो ये आपका 3 अंक इधर से आपका प्राप्त हो जाएंगे। 3 प्रश्न बना लेंगे जिसके लिए 15 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और 15 अंक आपको कहाँ पे, तो आपको यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं 15 अंक, और यहाँ पर आपका शॉर्ट आंसर टाइप में आपका 10 अंक रहेंगे। और उसके बाद आपका 25 अंक जो मिलने जा रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे। तो आप आसानी से 50 में 50 आप आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जानते हैं हर एक मंथ आपका एग्जाम होता है, तो हर एक मंथ में आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। हर एक मंथ आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो क्या करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर जरूर करना है। अब चलिए बात करते हैं इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर और प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करेंगे। इसे डाउनलोड करना चाहे आपको प्राप्त करना बेहद आसान है। इसको डाउनलोड करेंगे कैसे, तो आपको यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहने का अर्थात कि यहाँ पर जो आपको लिखा होगा 25 फरवरी का, यहाँ पर देखिए 25 जनवरी से जो आपका एग्जाम, इसी के बारे में लिखा गया है। जिस चीज़ के रिलेटेड वीडियो बन रहा है उस चीज़ लिखा रहेगा, उसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तमाम लिंक आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको व्हाट्सअप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का और उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेंगे, जिसमें से आपको व्हाट्सअप चैनल और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके PDF वहाँ पर तुरंत ही सेंड कर दिया गया है। तो जल्दी से आप वहाँ से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप में आपका जितना भी एजुकेशन वाला न्यूज़ होता है, सब एजुकेशन का न्यूज़, इसीलिए आपको तीनों ज्वाइन कर रख लेना है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए दूसरा पेपर का लेकर आने जा रहा है। दूसरा पेपर का जल्दी इसका अपलोड करूंगा, तो जल्दी इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का उत्तर हो चुका था आपका मनोवैज्ञानिक का, तो आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दिए होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।